एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी घड़ियों की दुकान थी। दुकान के चारों ओर दीवार घड़ियां, पॉकेट वॉच और बड़ी बड़ी कुक्कू क्लॉक्स रखी थीं। दुकान का मालिक, एक बुजुर्ग दुकानदार, अपने चश्मे को ठीक करते हुए लकड़ी की मेज पर घड़ी मरम्मत कर रहा था। उसी समय हरे रंग की पोशाक और भूरे लबादे में एक ग्राहक दुकान में आई। उसके हाथ में एक पुरानी पॉकेट वॉच थी। दुकानदार ने उस वॉच को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। ग्राहक ने घड़ी उसकी ओर बढ़ाई। उस वॉच के डायल पर छोटे छोटे रहस्यमयी शब्द लिखे हुए थे। दुकानदार ने पास रखी पुरानी किताब खोली, जिसमें नक्शे और घड़ियों के अजीब चित्र बने हुए थे। उस रात ग्राहक जब अकेले सड़क पर चल रही थी तो पॉकेट वॉच हल्की चमक रही थी। सड़क के किनारे लगे लैंप पोस्ट उसके रास्ते को रोशन कर रहे थे, लेकिन दूर अंधेरे में एक परछाई उसका पीछा कर रही थी। ग्राहक अपने कमरे में बैठकर किताबों और नक्शों के बीच उस वॉच का अध्ययन करने लगी। तभी खिड़की के बाहर वही रहस्यमयी परछाई खड़ी दिखाई दी। उसे लगा जैसे कोई उस वॉच के पीछे पड़ा है। अगले दिन वह फिर दुकान पहुंची और वॉच दुकानदार को दिखाई। दोनों ने मिलकर किताब और नक्शे को देखा। उन्हें समझ आया कि यह वॉच किसी रहस्यमयी जगह की कुंजी है। दोनों एक लालटेन लेकर जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। चारों ओर धुंध और पेड़ थे। पीछे पीछे वही परछाई उनका पीछा कर रही थी। काफी देर चलने के बाद वे जंगल के बीच एक मैदान में पहुंचे। वहां एक प्राचीन पत्थर का घड़ी टॉवर खड़ा था, जिस पर बेलें चढ़ी थीं। ग्राहक ने जैसे ही वॉच उठाई, टॉवर पर बने चिन्ह चमक उठे। दोनों अंदर पहुंचे। विशाल गियर और चिन्ह चमकते हुए घूमने लगे। ग्राहक ने वॉच को टॉवर के बीच बने स्लॉट में लगाया। अचानक पूरा टॉवर रोशनी से भर गया। वह परछाई अपनी आंखें ढककर वहीं गायब हो गई। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। दोनों वापस दुकान लौट आए। अब वह पॉकेट वॉच सुरक्षित रूप से शेल्फ पर रखी थी। ग्राहक ने संतोष भरी मुस्कान के साथ दुकानदार की ओर देखा। घड़ी की दुकान में टिक टिक करती घड़ियां अब पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरी लग रही थीं।